देखो, तो आव्यूह के सखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये सीखना है। देखो ध्यान से, इसके पहले जो हम पढ़े ना सखंड पढ़े और यहां पढ़ेंगे सखंडज। देखो हिंदी के बोलचाल भाषा में ज्यादा शब्द में अंतर नहीं है, नहीं, हिंदी का बोलचाल भाषा में लगेगा कि दोनों सिमिलर है, नहीं लगता है कभी कभी, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसका क्या होता है बेटा? कोफैक्टर, और इसका क्या होता है? एडजॉइंट। शायद अंग्रेजी देखो भाई मेरा कमजोर है, आप लोग मैनेज कर लेना। हाँ ठीक है लिखते हैं, ऐसा थोड़ी पूरा कमजोर है। समझ में आ गया? तो आज हम लोग सीखेंगे क्या? सखंडज सीखेंगे बेटा। किसी भी आव्यूह का क्या सीखेंगे? सखंडज। ठीक है, अब सखंडज होता क्या है, अब इसको पहले दिमाग पे बैठाते हैं। डिफिनेशन आपके बुक में बजाबते ढंग से दिया है, थोड़ा मेरा हिसाब किताब से देख लीजिएगा। हम थोड़ा और भी आपको सलीके से मैं समझा देता हूं कि आपको पूरा टोटल बात समझ में आ जाएगा। मिटा दें इसको। अब देखो, यदि कोई वर्ग आव्यूह, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है, क्या बेटा? ए है, और उसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे, छोटा ए आई जे मतलब उसके एलिमेंट को दर्शाता है। ध्यान सुनना, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह। तो आव्यूह के सखंडज, आव्यूह के सखंडज को ए आई जे, ध्यान से सुनना इसको, ए आई जे के परिवर्त द्वारा परिभाषित किया जाता है। पूरा का पूरा बात सुनना बेटा। ये अगर डिफिनेशन कहीं क्रैक कर रहा है दिमाग से तो मैं हूं उसके लिए। ठीक है, बजाबते मैं अपनी भाषा में लिख दिया हूं कि यदि कोई वर्ग आव्यूह आपके पास ए है, ओके वाली बात, उसके एलिमेंट होंगे भाई, चाहे 3x3 का होगा, 2x2 का होगा, तो आव्यूह के सखंडज को ए आई जे, देख लो उसी आव्यूह के ए आई जे, तो ए आई जे बेसिकली क्या है बेटा? सखंड है। तुरंत पढ़ के आए हैं, क्या है बेसिकली? ये कोफैक्टर है, और उस कोफैक्टर के परिवर्त मींस ट्रांसपोज द्वारा परिभाषित किया जाता है। समझ में आया? ये परिभाषित इसी से है, और सूचित करने का तरीका है इसे ए डी जे ऑफ ए द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं। ओके, जैसे हम लोग उप सारणी को किससे करते थे? एम आई जे से, माइनर से, और सखंड को बड़ी ए आई जे से। उसी तरह सखंडज को यानी एडजॉइंट को ए डी जे ऑफ ए द्वारा निरूपित करते हैं। सिंपल एज दैट। निरूपित करना कोई बड़ा बात नहीं है, सबसे बड़ा बात तो यह है कि सखंडज कहते किसे हैं। जब शुरू से लेके चले, अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई बेटा ए एक आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। सवाल जो करा वही देखेंगे, एकदम ए टू जेड डिट्टो देखना। ए क्या है मेरे पास? एक आव्यूह है, कैसा? तो 2/2 का भी हो सकता है बच्चे, 3/3 का हो सकता है। तो हम बड़ा वाला लेते हैं, छोटा वाला तो आप लोग खुद समझ जाओगे। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये क्या है बच्चे? आपका वर्ग आव्यूह है कि नहीं है?
अब इस वर्ग आव्यूह का सखंडज हम कहेंगे कब, जब इस वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव का क्या निकालेंगे, सखंड। क्या निकालेंगे, सखंड। देखिए ना, है ना, ए आई जे, मतलब ए आई जे किसको निरूपित करता है, सखंड को। तो इस प्रत्येक अवयव का क्या निकलेगा बेटा, सखंड। किस रूप में लिखेंगे, आव्यूह के रूप में। देखो ना किस रूप में। अब फिर उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो क्या मिल जाएगा, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो पहले नोवो एलिमेंट का आप क्या निकालोगे, सखंड निकालोगे। क्या निकालोगे, सखंड। तो सखंड को आप कैसे निरूपित करते थे बेटा, कहोगे सर ए तो 1 1 ना, ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3। ये करोगे, ये निकल गया। और इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। इसका देखो ना, ये ए आव्यूह था, इस ए आव्यूह का हमने क्या निकाला बेटा, सभी एलिमेंट का सखंड। क्या निकाला, सखंड। और इसका क्या करना है, परिवर्त यानी ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो गया ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 3, ए 3 2, ए 3 3। तो ये जो निकल कर आया ना, ये उस आव्यूह का, वह उस आव्यूह का क्या निकल कर आया, एडज्वाइंट ऑफ ए। आया बात समझ बेटा, आया। एक बार रिकैप करता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर आपके पास कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, उस वर्ग आव्यूह का हमें कह रहा है कि सखंड ज्ञात करना, सॉरी सखंडज ज्ञात करना, यानी एडज्वाइंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव का क्या निकाल लेंगे बेटा, हम सखंड। फिर उसको आव्यूह के फॉर्म में लिख देंगे, और उस आव्यूह के फॉर्म में लिखने के बाद उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। जो निकल कर आएगा, जो निकल कर आव्यूह आपके सामने आएगा, वह उस आव्यूह का क्या आएगा, सखंडज एडज्वाइंट आएगा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन बेटा कि सर सखंडज क्या था। हाँ, आव्यूह के रूप में होता है, इसलिए पहले लिख दिया टॉपिक, आव्यूह के सखंडज क्या होते हैं, आव्यूह के सखंडज। स्पष्ट लिखा हो बेटा, कहीं कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे। आव्यूह तो पढ़े थे ना, तो बस आव्यूह का हमने क्या किया, प्रत्येक अवयव का सखंड निकाला, आव्यूह के रूप में लिखा, फिर उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो मुख्य आव्यूह का क्या वो निकला, क्योंकि देखो इसी ए का हमें क्या निकालना है, एडज्वाइंट यानी सखंडज। तो यही निकला बेटा, कोई तकलीफ नहीं ना। या इतना याद नहीं तो फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला बन गया एक तरह से एडज्वाइंट निकालने का। लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट मत याद रखो, इतना बताते हैं, मेहनत करते हैं, कम से कम आप भी मेहनत करो, ठीक है। नोट करिए इसको। सख्त नफरत है बुक से, जो आप लोग को परेशान करे उससे हमको कभी लगाव हो सकता है, बुक नहीं परेशान करता है आप लोग को। देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं 2 by 2 का, लेकिन छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये कुछ समझ में आपको अच्छे से आ जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बेटा एक आव्यूह है कोई ए, ठीक है, क्या है, एक आव्यूह है जिसका एलिमेंट है मान लो 1 -2 4 6, ठीक है। और इसका हमें निकालना है क्या, एडज्वाइंट यानी सखंडज। क्या निकालना है, तो सखंडज का सबसे पहला खेल यही है कि जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का हमें निकालना होता है सखंड यानी कोफैक्टर ना। तो आप किसका निकालोगे, A11 का, A12 का, A21 का, A22 का। तो हो गया A11 कितना, रो कॉलम खत्म, क्या A12 रो कॉलम खत्म, क्या फिर A21 रो कॉलम खत्म, क्या अब A22 रो कॉलम खत्म, क्या 4। सबका निकल गया बेटा, 4 निकल गया, गलत हो गया क्या, तो ये और ये खत्म, -2 ना, -2 1, ठीक है, निकल गया। अब क्या हुआ,
ओ वेट 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 वेट, हाँ क्या बोलिए, साइन चेंज कब होता है पता है? साइन चेंज हम कब करते हैं? अच्छा अभी तो ये हम माइनर निकाल दिए ना, सॉरी सॉरी तुम्हारा बात सही था, हाँ सही बात है कि भाई ये हमने माइनर निकाल दिया ना, तो हमको निकालना क्या है, को फैक्टर ना, ये माइनर का तरीका है। अब को फैक्टर इसी में जो निकालते थे साइन चेंज करके ये विषम संख्या अगर सम संख्या तो चिन्ह बदलेगा नहीं, विषम संख्या तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, ये तो मेरे दिमाग से हट गया था अभी। तो ये 1 1 सम संख्या चिन्ह बदलेगा नहीं, 1 2 ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, 2 1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 सम संख्या चिन्ह बदलेगा नहीं। अच्छा कि ध्यान दिलवा दिए, नहीं तो गायब हो जाता अभी ये, ठीक है। ये हो गया, इतना निकाल लिए। अब क्या कहता है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या कहता है कि सभी एलिमेंट को, यानी जो भी आप सखंड निकाले सबको निकाल के उसका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज। तो यानी एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें निकालना है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 का क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो इसका एलिमेंट बिठा दीजिए आप, या डायरेक्टली लिखते जाओ। A1 1 होगा कितना, तो ये 6 यहां लिख दो। A1 2 होगा यहां, लेकिन लिखना कहां है क्योंकि ट्रांसपोज लगले कर दिए, माइनस कितना 4। A2 1 कितना 2, A2 2 1, समझ में आया, यही आपका निकला 3x3 का बड़ा होगा, ये 2x2 का है, 2x2 का, तो आसान हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब ये जो आप सीखे ना, आपका एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, एक बार देखिए ना, है ना, एक है 2x2 का और एक है 3x3 का, है ना, देखो बुक, फर्स्ट में 2 नहीं, फर्स्ट है सेकंड है जी, फर्स्ट में 2 को नहीं, फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन है इसका अलग, है ना, इसको बना लेना, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो पूछना क्योंकि नया चीज है ना, सिंबल नहीं दिया है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप उसको डिटर्मिनेंट ही मान लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, वो वहां पर देना चाहिए इसको आप भी ही, क्या देना चाहिए आप भी हो, मिस्टेक से छोड़ दिया, प्रिंट मिसप्रिंट है वहां पर, किसमें इसमें है दिया है, किसी किसी बुक में मिसप्रिंट होगा, कोई दिक्कत उससे नहीं बेटा, अरे छोड़ो ना भाई, उससे क्या उतना दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, सवाल समझ में आया ना, बस पूरे बुद्धि लगाने लगते तुम लोग। चलो ध्यान दो, अब आगे बढ़ते हैं, अब एक प्रमेय पे हम लोग चलते हैं, और ये जो प्रमेय है ना, आप लोग कहीं प्रेम तो नहीं सुन रहे हैं, हाँ देखिएगा, प्रमेय बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रमेय, फर्स्ट यानी थ्योरम है आपका, ये जो प्रमेय मैं अभी सिद्ध करूंगा, हालांकि मजा नहीं आएगा आपको, थोड़ा उलझन सा लगेगा, लेकिन मैं बताऊंगा भाई, मेरा काम बताना है। तो प्रमेय जो फर्स्ट है ये क्या कहता है, पहले सुन तो लें क्या कहता है, कहता है कि अगर n कोटि वाला, n मतलब नंबर, चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का, n कोटि वाला अगर कोई वर्गाव्यू है तो सुनिएगा, यदि a, या इसे लिखो, यदि n कोटि वाला कोई वर्ग आव्यू है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a i होता है। यहां लिखना ही मिस्टेक था, उधर दिखेगा ही नहीं, फिर यहां a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i जहां पर क्या होगा बेटा, जितने कोटि का आपका a आव्यूह होगा ना,
उतने कोटि का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा, इकाई आप भी होगा। अब ये इसलिए प्रूव करना जरूरी है कि इसी पर जितना मैं अभी प्रमेय सिद्ध करवाऊंगा सब इसी पे होगा टोटल। इसीलिए मैं ए को करके दिखा देता हूं कि इतना बराबर भी इतना होता है और इतना बराबर भी इतना ही होता है। ठीक है, चलिए प्रमाण की तरफ। अब तो अब एक कोई अवयव आप मान लो रैंडम, कितने क्रॉस का लेने बोलो, 3 × 3 का बोले ना भाई, बड़ा वाला। मेहनत करवाइए ना मेरे से। हाँ कहिए सर ए एक अवयव लीजिए, A11 A12 A13। आप लोग की तरह थोड़ी हैं कि मेहनत करना नहीं चाहते हैं। ये एक अवयव हो गया। अब इस अवयव का आपको जरूरत किसका पड़ेगा बेटा, एडजॉइंट का। एडजॉइंट का तरीका क्या है भैया, सभी एलिमेंट का क्या निकालना पड़ता है, पहले सखंड यानी कोफैक्टर, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज, तब निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए। यानी इतना तामझाम है, करिए, तामझाम करना ही पड़ेगा। तो हम करेंगे भाई क्या, A11 ए रो कॉलम खत्म, रो कॉलम खत्म। या एक काम करते हैं, इतना हमको प्रूव ना सिर्फ करना है, तो इतना एलिमेंट निकाल के क्या दिखाना। तो अगर इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो क्या नियम था बोलो। कहोगे सर नियम था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का, तभी तो निकल जाता था ना। कर दीजिए ट्रांसपोज। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही ना था बउआ। ये क्या निकल गया आपका, एडजॉइंट। क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि आपको LHS बराबर जो RHS दिखाना बेटा ना, इसमें रिक्वायरमेंट किसका है, ए का, और उसी ए का एडजॉइंट का, यही ना, दोनों मेरे पास है। अब दोनों को क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है, दो अवयव को गुना नहीं कर सकते। ये भी ए एक अवयव है यहां पर, और जो एडजॉइंट निकला वो भी क्या है, तो दो अवयव को आपस में गुना करना है, और देखते हैं कि यहां तक हम पहुंचते हैं कि नहीं। चलिए तो लिखेंगे अब LHS, एकदम ध्यान रखना, मजा आ जाएगा। प्रमेय उसी को समझ में आता है जो डिटेल पढ़ने का पावर रखता है, नहीं तब तो भैया हम लिखा देते ये सूत्र है, याद रखना खाली क्या आता है, ये सूत्र है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आता है, याद रखना खाली, हम ये कह देते, लेकिन मजा नहीं आएगा उसमें तब फिर। तो LHS है A इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या, A। चलिए भाई लिखते हैं। तो A कितना है आपके पास, A11, लिखना ही ज्यादा पड़ता है भाई। हाँ ठीक है लिखे हैं। चाय का जरूरत महसूस होने लगा, हाथ कांपने लगा मेरा। अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना है देखो, बोलो। A11 A12 A13 A21 22, देखो आ रहा है जी, आ रहा है ना। अब A32 A33, कोई दिक्कत है बेटा। अब वही रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, याद करिए उस जमाने को जब हम 3.3 में पढ़े थे, दो अवयव को गुना करने, याद किए जमाने को, याद आ गया। अरे गजब, आप लोग सही ले लाए। वो सबको याद रखता है। तो रो और कॉलम, रो और कॉलम, एलिमेंट एलिमेंट प्लस एलिमेंट एलिमेंट प्लस एलिमेंट। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, अगर आपकी इजाजत हो तो, नहीं तो डिटेल करूंगा। एलिमेंट एलिमेंट देखो ध्यान से, ये एलिमेंट का एड्रेस ये एलिमेंट का एड्रेस सेम है, फिर प्लस जाएगा, ये एलिमेंट का एड्रेस सेम है, गुना में जाएगा, फिर प्लस लगेगा।
ये एलिमेंट का एड्रेस सेम है, अब प्लस में जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता था? कहोगे सर डिटर्मिनेंट का मान आता था। क्या आता था भाई? कुछ तो बोल, चमड़ा का मुंह खोल। क्या आता था? डिटर्मिनेंट मान आता था। तो इसको अगर हम लिख दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई तकलीफ आपको? हाँ, एक बार करके दिखा देता हूं। मेरा बच्चा लगा मुंह सूख गया, हम जान रहे हैं। रुक जा, अरे भाई रफ कर देता हूं। A11 प्लस A12 प्लस A13 तो इस स्थिति में जब कोई सारणी आता था क्या कहते थे? सारणी का मान निकाल रहे हैं, सारणी का मान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम पहला सीखे है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज। कोई तकलीफ? मजा आया? शॉर्ट में कर दिए। अब फिर पहले रो को सेकंड से, तो एड्रेस डिफरेंट वैल्यू। मजा आया? फिर एड्रेस डिफरेंट वैल्यू, एड्रेस सेम वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एड्रेस डिफरेंट वैल्यू, बोल भाई बोल तो। हाँ, अब देखो इसका और इसका एड्रेस डिफरेंट वैल्यू, इसका एड्रेस डिफरेंट वैल्यू, और इसका एड्रेस सेम वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे मतलब मेरा बुतरू सब लेलवा सब बुझ गया? अरे बुझा, समझ भी गया? ले ला, तुम लोग बुझता समझता दोनों है। अब देखो, अब लगाओ इसमें आव्यूह का गुणधर्म। क्या लगाओ? आव्यूह में क्या करते थे? अगर किसी नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं तो उसको, लेकिन सभी से, लेकिन क्योंकि वो सारणिक नहीं है, सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता था। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सब में गुना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम बाहर कर सकते हैं मेरे लाल। तो कहोगे सर यहाँ बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हाँ कि ना? खाली बोलो ना हाँ। सही में? अब इसको क्या लिख सकते हो? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू RHS। एक बार ताली बजाओ तो। बस समझ आया? कोई दिक्कत? अब सुनो भाई सुनो, हो गया। भावनाओं पे नियंत्रण रखिए। ये प्रूफ हो गया ना? अब एक काम आपको मैं SW में देता हूं, आप इतना बराबर भी प्रूफ करना, यही आएगा बेटा वही, बस खाली उल्टा गुना करना है। कहाँ करना है? उल्टा। इसमें इसको करना है। क्या कर लोगे ना? ये प्रूफ हुआ, समझ आया कि नहीं? आया ना बेटा? आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। चलिए नोट करिए अब इसको।